आरव हमेशा खिलखिलाते घर में बड़ा हुआ था। माँ हर छोटी बात पर दुआ देती, पापा हर गलती पर समझाते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, उसने घर की बातों से ज़्यादा दोस्तों की महफिलों को अहमियत देना शुरू कर दिया। रातें बाहर दोस्तों के साथ बीतती, दिन नींद में माँ इंतज़ार करती कि बेटा साथ में खाना खाए, पर आरव कह देता, बाद में खा लूँगा, और वो बाद में कभी नहीं आया। धीरे धीरे घर का रिश्ता खामोश होने लगा। माँ कम बोलने लगी, पापा भी चुप रहने लगे, पर आरव ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था अभी बहुत वक्त है। फिर एक दिन सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो घर बहुत खामोश था। माँ कमरे में थी, पर अब हमेशा की तरह आवाज़ नहीं आई। वो शांत पड़ी थी। हाथ में आरव की बचपन की तस्वीर थी, पास ही एक छोटा सा नोट। बस तेरे साथ एक बार खाना खाना चाहती थी। आरव की सांसें थम गई। वो वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगा। उसे एहसास हुआ उसने अपनी ही ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली। जिन लम्हों को वो टालता रहा, वही अब उसकी सबसे बड़ी प्यास बन गए थे। अब घर वही था, पर हंसी गायब थी। दोस्त थे, पर दिल खाली था। और हर रात जब वो खामोश उस कमरे से गुजरता, उसे लगता जैसे माँ की आंखें अब भी पूछ रही हो, बेटा इतना वक्त क्यों नहीं दिया। माँ के जाने के बाद आरव का घर घर नहीं रहा, बस दीवारों और यादों का ढांचा बन गया। हर कोना माँ की मौजूदगी से भरा था। किचन में रखी उनकी पसंदीदा चाय पत्ती का डिब्बा अब भी आधा भरा था। कपड़ों की अलमारी में साड़ी की हल्की सी खुशबू अब भी मौजूद थी, लेकिन आरव के लिए ये सब खुशबू नहीं, चुभते तीर थे। रात को सोने की कोशिश करता तो माँ की आहट सुनाई देती, बेटा खाना खा ले। सुबह उठता तो लगता माँ खिड़की के पास बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसी आँख खुलती, हकीकत कसकर झकझोर देती। आरव बाहर की दुनिया में भी बदल गया। दोस्तों की महफिल अब उसे खाली लगती। हंसी के बीच भी उसे लगता कोई अंदर से रो रहा है। लोग पूछते, क्या हुआ यार, तू इतना चुप क्यों हो गया है। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अक्सर माँ की डायरी पढ़ता, जिसमें उसकी छोटी छोटी लिखावट थी। आरव को आज उसका पसंदीदा पराठा बनाया, लेकिन उसने कहा ऑफिस जाना है। सोचा साथ बैठकर टीवी देखेंगे, लेकिन वो देर से लौटा। हर पन्ना आरव के सीने पर बोझ बनता गया। कभी कभी वो खुद से सवाल करता, क्या मैं इतना बुरा बेटा था, क्या क्यों मैं समझ नहीं पाया कि माँ का सबसे बड़ा सुख मेरा साथ था। समय बीतता रहा, लेकिन पछतावे की चुभन और गहरी होती गई। नौकरी का स्वाद फीका हो गया, दोस्ती का रंग फीका पड़ गया। एक दिन उसने माँ की अलमारी खोलकर उनकी पुरानी साड़ी उठाई। साड़ी से लिपट कर वो फूट फूट कर रो पड़ा। आंसुओं में भी उसे माँ की गोद की तलाश थी। एक रात उसने एक खत लिखा, माँ अगर आप कहीं से मुझे देख रही हैं तो माफ़ कर देना, मैंने सब खो दिया। शायद अब मैं जितनी भी कोशिश करूँ आपके इंतज़ार का कर्ज नहीं चुका सकता। काश बस एक बार और आपका हाथ पकड़ सकता। उस खत को उसने माँ की तस्वीर के पास रख दिया, और उसी दिन से उसने ठान लिया वो अपनी बाकी ज़िंदगी ऐसे जिएगा कि माँ कहीं भी हो उन्हें लगे कि उनका बेटा आखिरकार समझदार हो गया। उसने घर के कमरे खोले, धूल साफ की, माँ की पौधों वाली बालकनी को फिर से सजाया। हर सुबह पौधों को पानी देते हुए मन में कहता, माँ आज मैं वक्त पर उठा हूँ, खाना खुद बनाना सीखा। और हर बार खाने की थाली में एक अतिरिक्त पराठा रखता, जैसे माँ साथ हो। लेकिन यह सच था कि माँ कभी वापस नहीं आ सकती थी, और यही सबसे बड़ा दर्द था। उसने अपने हाथों से खोया था, और अब वही जख्म उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी बन गए। वक्त के साथ लोग कहते रहे, समय सब घाव भर देता है, पर आरव के लिए सच नहीं था। उसके घाव हर रोज़ नहीं हो जाते। जब भी वो घर में किसी कोने से माँ की याद देखता।
उसकी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह उठते ही माँ की तस्वीर को प्रणाम करता, फिर पौधों को पानी देता, लेकिन ये सब करते उसका दिल जानता था कि यह सिर्फ उसकी तन्हाई को ढकने का बहाना है। एक बार आरव अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। सब हंस रहे थे, बात कर रहे थे। किसी ने पूछा, भाई तो अब पहले जैसा क्यों नहीं है? आरव सिर्फ मुस्कुरा दिया। क्या कहता? कौन समझता कि उसकी मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा थी जिसके पीछे सागर जैसा पछतावा छुपा था। रात को लौटकर जब वो अकेला कमरे में बैठा, उसने माँ का वो आखिरी नोट फिर से पढ़ा। बस तेरे साथ एक बार खाना खाना चाहती थी। ये शब्द उसके दिल में ऐसे गूंजते जैसे किसी ने जंजीर बांध दी। उसने खुद से कहा, काश उस रात मैंने कह दिया होता, हाँ माँ बैठते हैं साथ। पर अब ये काश उसकी ज़िंदगी बन गया था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, नींद कम हो गई, भूख मिट गई। दोस्तों ने कहा डॉक्टर दिखा, लेकिन आरव ने सोचा, कौन सी दवा उस दर्द को मिटा सकती है जो आत्मा में बैठ चुका है। कभी कभी वो बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देखता और फुसफुसाता, माँ अगर आप सुन रही हैं तो मुझे माफ़ कर दो। मगर पर जवाब में सिर्फ खामोश हवा बहती। उसने माँ की डायरी में एक और पन्ना खोजा। उस पर लिखा था, आरव बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा, मुझे उस पर गर्व होगा। ये पढ़कर उसकी रूह कांप गई। उसने सोचा, माँ तो मुझे अब भी गर्व से देखना चाहती थी, लेकिन क्या मैं वैसा बना? उस दिन के बाद उसने अपने आप को पूरी तरह बदलने की कोशिश की। शराब छोड़ दी, देर रात बाहर जाना बंद किया और दूसरों की मदद करना शुरू किया। हर बार जब वो किसी की मदद करता उसे लगता जैसे माँ कहीं से मुस्कुरा रही हो, लेकिन सच में ये भी कि माँ की गैर मौजूदगी का खालीपन कभी भरा नहीं जा सकता था। हर रात सोने से पहले आरव अपनी डायरी में लिखता, माँ आज मैंने कोशिश की, पता नहीं आपको मुझ पर गर्व हुआ या नहीं, पर मैं आपके बिना अधूरा हूँ। मैं हमेशा अधूरा बेटा ही रहूँगा। बरसों बीत चुके थे। आरव अब उम्र में भी थक चुका था, मगर माँ की याद कभी पुरानी नहीं हुई। हर दिन जैसे रिवाज बन गया, सुबह माँ की तस्वीर के सामने दीप जलाना, पौधों को पानी देना और फिर वही डायरी पढ़ना। लेकिन वक्त इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। आरव का शरीर अब बीमारियों से घिर गया था। अकेलापन और पछतावा दोनों मिलकर उसकी रूह को रोज चीरते थे। एक रात तेज बुखार और कमजोरी के बीच उसने माँ की साड़ी अपने पास रख ली और तस्वीर के सामने बैठ गया। आंसू बहते रहे और बड़बड़ाता रहा, माँ बहुत थक गया हूँ अब और नहीं सह पा रहा, माफ़ कर दो, बस एक बार अपनी गोद में सर रख दूँ। थोड़ी देर बाद जैसे नींद और बेहोशी के बीच उसने एक सपना देखा। सपने में वही कमरा था, वही खिड़की, वही पौधे, लेकिन माँ वहाँ खड़ी थी। चेहरा वही, मुस्कान वही। माँ ने धीरे से हाथ बढ़ाया और कहा, आजा बेटा, देर हो गई, अब और इंतजार मत कर। आरव ने कांपते हाथों से माँ का हाथ थामा। उसे लगा जैसे सालों का बोझ अचानक उतर गया। आंखें बंद हुई और चेहरा मुस्कुरा उठा। सुबह जब पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला तो आरव कुर्सी पर शांत पड़ा था। चेहरे पर पहली बार सुकून था। पास ही माँ की तस्वीर थी और डायरी का खुला हुआ आखिरी पन्ना, जिस पर उसने रात को लिखा था, माँ आज शायद मैं सच में आपके पास आ रहा हूँ। कमरा खामोश था, लेकिन उस खामोशी में एक राहत थी, क्योंकि माँ और बेटा फिर से मिल चुके थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।